हेलो। आज पटना में बहुत ठंड है और मेरा ब्लोअर बहुत ज़ोर से चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ठंडा लग रहा है। सो प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड पे ज़्यादा ध्यान मत देना। तो आज हम सीआर रीजन के डीवी के बारे में बात करेंगे कि वहाँ क्या प्रोसेस हो रहा था। मेरा 29 को था, आज हम वापस आए हैं। तो सबसे पहले हम डीवी का वीडियो बना रहे हैं ताकि जिनका कल हो या परसों हो, उनको जो भी क्वेश्चंस हो वो एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो 29 को मेरा था 11:30 से। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एंट्री से पहले क्या था कि ऊपर में जैसे लास्ट ईयर जहाँ पे हुआ था वो श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट, उसी सेम जगह पे था। तो वहाँ ऊपर में बहुत बड़ा सा स्पेस है। वहाँ पे सिर्फ 11:30, मतलब कि मेरा 11:30 पे था स्टार्टिंग। तो सिर्फ उनको ही वहाँ पे जाने दिया गया था। जिनका नेक्स्ट शिफ्ट था उनको अभी एंट्री नहीं मिला था। और इन्होंने क्या कर रखा था कि एक शिफ्ट लड़कों का फिर एक शिफ्ट लड़कियों का, इस तरीके से करके रखा था। तो मेरा ब्लॉक जो था वो था 2/3। ये जो 2 है वो एक्चुअली में सेकंड शिफ्ट है। तो ये बाद में पता चला, क्योंकि हमारे बाद जिनका ब्लॉक था वो 3/1 3/2 ऐसे करके था। तो हमारी एंट्री हुई अराउंड 12-12:15 के। और हमें ब्लॉक वाइज पहले लाइन में खड़ा कर दिया गया, जिसमें 2/1 2/2 2/3 ऐसे करके 6 ब्लॉक्स में लाइन में खड़ा कर दिया गया। और बारी बारी से सबको लेके गए। लेकिन पता नहीं हमारे साथ उनको क्या प्रॉब्लम थी। पहले वो 2/6 को लेके गए, फिर 2/5, फिर 2/4। उसके बाद हमारा नंबर आना था, लेकिन फिर वो 2/1 को लेके गए, फिर 2/2 को लेके गए, और सबसे लास्ट में 2/3 हमें लेके गए। और जब हम लाइन में लगे हुए थे हम सब लोग, तो ऑब्वियसली किसी को भी एक्चुअली कोरोना का कोई डर नहीं था। सभी चिपक चिपक के खड़े थे। और मैंने डिस्टेंस बनाने को भी बोला, लेकिन 2 सेकंड के बाद फिर वापस वही सिचुएशन हो गया। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो तो वो प्लीज़ लाइन के सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाना। तो जब हमारा टाइम आया हमें लाइन से नीचे ले गए। उसके बाद हमारा जो ब्लॉक 3 एंड 4 का जो रूम था उस रूम में ले गए। वो अंदर घुसते ही जो सेकंड रूम है लेफ़्ट साइड में, उसमें हमारा था। तो क्योंकि हम बहुत धीरे चलते हैं तो सबसे लास्ट में पहुँचे, तब तक सारे लोग बैठ चुके थे। तो ब्लॉक 3 एक साइड में बैठा हुआ था, ब्लॉक 4 एक साइड में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे अपना अपना सीट, ऐसा किसी का कोई फिक्स सीट नहीं था, कोई कहीं भी बैठ सकता है, वो बैठ जाओ। उसके बाद वो तुम्हें देंगे फिर हमारा, हाँ, उसके बाद वो तुम्हें देंगे एक फॉर्म जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है तुम्हारी हैंडराइटिंग में। वहाँ पे छोटा छोटा पैसेज दिया रहता है। फिर वहाँ पे सबसे नीचे में एक लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन होता है। उसके बाद राइट में साइन करने का होता है, तो साइन कर लो। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन बाद में देना होता है। और ऊपर में अपना नाम, रोल नंबर जो भी है वो डालना होता है। और एक फॉर्म भी दिया जाएगा जो सिर्फ ओबीसी वालों को दिया गया था, और वो भी उनका जिनका सर्टिफिकेट जो है वो नोटिफिकेशन के डेट के बाद का था। मतलब नोटिफिकेशन में जो डेट दिया रहता है कि इतने टाइम तक बना होना चाहिए, उसके बाद का डेट था उनका सर्टिफिकेट का। तो उनसे एक फॉर्म नहीं, उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो उनसे फिल करवाया गया और वो उनको सबमिट साथ में करना था। तो ये हो गया। उसके बाद जब हम एंटर किए, हम लोग अपने अपने बैठे हुए थे। तो पहले तो अंदर में जो 2 लोग थे जो हमारे लिए, हमारे लाइक डीवी के लिए इंचार्ज थे, उनमें से एक ने पहले सारा प्रोसेस हमें समझा दिया कि कैसे कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। उसके बाद एक मैडम जी आई जो अपने आप को बहुत बहुत बड़ी मैडम समझ रही थी। वो आई और पहले तो बड़े ही प्यार से बात की, उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दिया।
और वो भी सेम बात बोली कि कैसे कैसे डीवी मतलब कैसे कैसे फॉर्म्स अरेंज करना है। उसके बाद उनका काम था कि जब डीवी का सारा काम इधर से हो जाएगा और उनके पास डॉजियर जाएगा तो उसको कंप्यूटर में एंट्री करना, ये उनका काम था। तो उनका कहना था, वो ये कहने आई थी बेसिकली कि वहाँ पे एक सैनिटाइज़र रखा हुआ था, तो वहाँ उनके पास जाने से पहले सैनिटाइज़र से अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। और जो ब्लू इंक हमारे लाइक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के टाइम में उंगली में लगा हुआ है, उसको वहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ था, पोंछ करके उनके पास आना है। तो यही उनका एक ऑर्डर था। और जो भी बच्चे उनके पास जा रहे थे वो उन पे बहुत चिल्ला रही थी। क्यों चिल्ला रही थी ये मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरा सबसे लास्ट में था। तो हट जल्दी जल्दी में हम 3 लोग बचे हुए थे, तो मुझे किसी और के पास भेज दिया गया कि वहाँ से करवा लो। तो मेरा उनसे कोई सामना नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हुआ कि रूम में एंटर करने के बाद क्या होता है, अब जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो हमें कहा गया कि पहले हमें कहा गया ओरिजिनल एक साइड रखना है और उसी तरीके से अरेंज करके रखना है जैसे फ़ोटोकॉपीज़ अरेंज करके रखना है। तो जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगे उनके साथ जो हैंडराइटिंग वाला डॉक्यूमेंट है, मतलब जो हैंडराइटिंग वाला फॉर्म था, वो भी हमें साइन करके सारे फ़ोटोकॉपीज़ के साथ ही लगाने थे, ओरिजिनल्स के साथ नहीं लगाने थे। तो इस ऑर्डर में था कि हिंदी इंग्लिश वाला फॉर्म जो हमें सबसे पहले दिया गया साइन करने के लिए, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो हम ऑलरेडी फिल करके लाए हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे पास पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं है तो वहाँ से ले लो, वो तुम्हें एक अलग से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दे देंगे। उनके पास कोविड वाला फॉर्म नहीं था, कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म, तो या तो एडमिट कार्ड में है तो या तो प्रिंट करके ले जाओ, या फिर अगर किसी के पास एक्स्ट्रा हो तो मांग लेना। वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा था उसका। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पोस्ट प्रेफरेंस के बाद हमें लगाना है 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का पूरा सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एक सिंगल पेज में भी, अगर सारे मार्क्स हैं मतलब सारे ईयर्स के एक साथ है तो भी चलेगा, प्लस आपके पास जो भी है डिग्री है तो डिग्री या फिर प्रोविजनल। इस पे बेसिकली डेट लिखा हुआ होना चाहिए, उनको डेट लिखना होता है कि आपका ग्रेजुएशन किस डेट को हुआ है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगाना था और सबसे लास्ट में आपको कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म का कॉपी लगाना था। तो वो वैसे किसी पे चिल्ला नहीं रहे थे, वो लोग बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही हेल्पफुल भी थे। जैसे कि किसी को अगर कोई इश्यू है तो वो जा कर के खुद ही पूछ करके दूसरे लोगों से, मतलब दूसरे जो सर लोग थे उनसे पूछ करके आपका लाइक बता भी रहे थे। लेकिन हाँ, जिसने प्रॉपरली अरेंज करके नहीं दिया है वो उसको डांट भी रहे थे कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। तो जब हम गए थे तो मेरे पास 10th का मार्कशीट और 12th का सिर्फ मार्कशीट था, सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास दोनों का। तो वो बोले कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 12th का मार्कशीट का बेसिकली उनको कोई काम भी नहीं था। 10th का जो मार्कशीट था उसमें से उनको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इशू चाहिए था सिर्फ, तो वो उनको मिल गया। और ग्रेजुएशन का मेरे पास मार्कशीट और डिग्री दोनों था, तो उनको मार्कशीट से कोई मतलब नहीं था, बस डिग्री में से उन्होंने डिग्री का डेट जो था वो एक फॉर्म पे लिख दिया। उसके अलावा अगर आप ओबीसी के हैं तो वो ओबीसी वाला एक्स्ट्रा चेक कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरा एससी में आता है तो उनको एज सच कोई चेक करने का मतलब वो नहीं था। वो बस देख रहे थे कि हाँ बस फॉर्म एससी का ही है, मतलब जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है वो एससी का ही है कि नहीं, बस यही पढ़ रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। और कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म तो उन्होंने देखा भी नहीं कि हाँ लगा हुआ है भी कि नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो डीवी का प्रोसेस था, उनके पास एक लिस्ट थी, मतलब अटेंडेंस लिस्ट टाइप की। वो किस ऑर्डर में था ये तो नहीं पता, शायद रोल नंबर वाइज हो
हम ध्यान से देख नहीं पाए। मेरा सेकंड लास्ट में नाम था, बस इतना ही पता है, क्योंकि उसमें साइन करना था। 2 पेपर था, उसमें दोनों में साइन करना होता है। तो जब देने जाओ तो याद रखना कि 2 पेपर है, दोनों में साइन करना है। एक लड़की जो थी वो, उसको सबसे पहले छोड़ दिया गया, लेकिन वो ना दोनों में से सिर्फ एक पे ही साइन की थी, और फिर बाद में बहुत ढूंढा गया लेकिन वो मिली नहीं, शायद जा चुकी थी, तो उसके एक में साइन रह गए। तो कोशिश करना कि अच्छे से याद रखो कि दोनों में साइन करना है। दोनों पेपर जो शुरू में मिलेगा उस पे साइन करना है। उसके बाद वो सबसे पहले तो शुरू के 5-10 मिनट तो उन्होंने उन्हीं लोग को बुलाया जिसका जिसका कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, सारे के सारे फोटोकॉपीज़ पे तुमको तुम्हारा सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। डेट मेंशन करने तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ सिग्नेचर मेंशन करने मतलब सिग्नेचर करना तो बहुत ज़रूरी था। तो ठीक से अरेंज करना और सब पे तुम्हारे सिग्नेचर हो, ये ध्यान से रखना। और अरेंज उसी वे में करना जिस वे में उन्होंने तुम्हें बताया है। जैसे अरेंज करना है वैसे ही अरेंज करके उनके पास जाना। और हाँ, तो शुरू में वो बुला रहे थे जिन जिन का हो गया है। उसके बाद जब सबका फॉर्म ऑलमोस्ट, मतलब जब 10-15 मिनट हो गए, जब सबका फॉर्म ऑलमोस्ट फिल हो चुका था, तो वो उनके पास जो लिस्ट थी, लिस्ट मतलब उनके पास एक डॉजियर था पूरा, वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ था अरेंज करके। तो वो फाइल बाय फाइल बुला रहे थे, जिसका इसका नाम है वो जाओ उनसे सब कुछ चेक करवाओ, ठीक है। और जब वहाँ सामने में जाके बैठना है तो वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे किसी किसी से, शायद मुझसे पूछना भूल गए होंगे हड़बड़ी में, कि लाइक कहाँ से हो, सिटी, जैसे किसी ने कहा बिहार, तो बिहार में भी कौन सी सिटी से हो, तो पटना या आरा, वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये बेसिकली क्रॉस चेकिंग के लिए हो सकता है। और उसमें हाँ, तुम्हारा जो जितने हमने आज तक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर सीपीटी के टाइम में जितना भी वो फिल किया था ना, जिसमें एक फ़ोटो लगा रहता है और उसके पीछे में फ़ोटो लगा, हाँ दोनों साइड फ़ोटो होता है शायद, हाँ। और उसमें अपने हैंड राइटिंग में इंग्लिश में लिखना होता है, जिसमें मम्मी का भी नाम लिखना होता है और अपना एड्रेस लिखना होता है। वो वाले उनके पास सारे के सारे रखे हुए थे और उसी में, और उसके पीछे ही वो सारे फ़ोटोकॉपीज़ लगा रहे थे। तो उससे ही वो हैंडराइटिंग जो है मैच कर रहे थे कि हैंडराइटिंग उससे मैच हो रही है कि नहीं। उसके बाद वो पूछ रहे थे कि जेएसओ का फॉर्म भरा है कि नहीं, जेएसओ मतलब जेएसओ चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो जेएसओ का एग्ज़ाम दिया था कि नहीं, फिर ये पूछ रहे थे। उनके पास एक लिस्ट थी जिसमें उनको टिक मार्क लगाना था कि जेएसओ चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद आपको अपना कैप, या मतलब ठंड का मौसम है तो कैप और मास्क ये सब हटाने बोल रहे थे। और उनके पास फ़ोटोज़ थी जो हम वहाँ पे जा कर के जब फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, जब टीयर 1 टीयर 2 में गए थे और फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे, उसमें तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में इनके पास जो प्रिंट आउट था वो काफ़ी बड़ा था। तो एक पेज में सिर्फ 2 ही फ़ोटोज़ ऊपर नीचे अटे थे, इस टाइप से था। तो काफ़ी बड़ा बड़ा इमेजेस था, तो वो उससे आपका फेस प्रॉपरली मैच कर रहे थे कि यही इंसान है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हें 3 शीट्स देंगे। एक शीट तो वही तुम्हारी जिस पे तुमको अपना प्रेजेंट का इमेज, रीसेंट इमेज लगाना है, क्योंकि हम 2 फ़ोटो लेके गए थे, एक जो फॉर्म में भरा हुआ था, एक मेरा जो रीसेंट वाला था। तो मेरे बिना पूछे ही वो खुद ही फ़ोटोज़ देख के बोल दी कि रीसेंट वाला ही लगाना। और उस पे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन भी था, तो वो देना था। उसके बाद उनके पास एक अटेंडेंस शीट थी, वैसी वाली जो हमें टीयर 1 2 3 उस टाइम में मिलती है, जिसमें हमारा फ़ोटो भी रहता है। तो उसमें कैसे हम साइन भी करते हैं और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन भी लगाते हैं, तो वही करना था उसमें। और जो थर्ड था वो वही हैंडराइटिंग वाला पेपर था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। हाँ, याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हिंदी में लिख दिया या सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया। उसमें भी जो सबसे नीचे में लेफ़्ट साइड में थंब इम्प्रेशन लगाने का होता है ऑप्शन, मतलब बॉक्स बना रहता है, उसमें लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाना था। तो उन्होंने 3 पेपर्स पे सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ये लगवाया था। उसके बाद जब वो ये सब चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे
तो वो तुम्हें कहेंगे कि अपने ओरिजिनल कॉपीज़ अपने पास पकड़ो और अपने पास रखो, उनको दिखाते हुए, और फ़ोटो कॉपीज़ जो है उनको दे दो। फिर एक एक करके, जैसे सबसे पहले 10th का है तो 10th का मार्कशीट उनको दिखाओ, फिर वो फ़ोटोकॉपी मैच करेंगे। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट है तो 10th का सर्टिफिकेट नेक्स्ट उनको ओरिजिनल दिखाओ, फिर वो फ़ोटोकॉपी मैच करेंगे। फिर वैसे ही हर चीज़ को वो, मतलब तुम ओरिजिनल उनको दिखाते जाओ, वो उसका फ़ोटोकॉपी मैच करते जाएंगे। मेरे पास क्योंकि 10th का सिर्फ मार्कशीट था तो उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10th और 12th का सिर्फ मार्कशीट था, तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, हमें तो बस मार्कशीट है उसी से बहुत, मतलब उसी से काम चल जाएगा, इतना ही बहुत है। उसके बाद तुम्हें वहाँ से भेज दिया जाएगा, मतलब तुम्हारा जो फाइल है वो फाइल दे दिया जाएगा। बाहर जो भी बैठे रहते हैं तुम्हारा डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म, मतलब ऑनलाइन, तो उनके पास रख दिया जाएगा। तो वो फाइल बाय फाइल तुम्हें बुलाते जाएंगे कि जिसका नाम है, और तुम्हें अपना हैंड सैनिटाइज करके और वो पोंछ करके, जो भी थंब इम्प्रेशन पे ब्लू इंक लगा हुआ है उनके पास जाना है। और वहाँ पे वो सबसे पहले तुम्हारा थंब इम्प्रेशन लेंगे, जो लाइक ऑनलाइन में लेंगे, फिर फ़ोटो क्लिक करेंगे और तुम्हें बिठा करके तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, भरवाएंगे, वो ऑनलाइन में भरते जाएंगे। और तुम्हारे पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो भी तुम्हें बोलते जाना है, वो भरते जाएंगे वैसे वैसे। उसके बाद जो है फाइनली वो एक प्रिंट आउट देंगे तुम्हें, और प्रिंट आउट लेकर के वापस आ जाना है। और जो तुम्हारा डॉजियर है, डॉजियर मतलब जो फाइल है, वो फाइल वो वापस जो तुम्हारा इंचार्ज है उसका, डीवी का, उनके पास भेज दिया जाएगा। तुम्हें सिर्फ प्रिंट आउट लेकर के जाना है और उस पर टिक लगाना है अपना नाम का, ये स्पेलिंग मैच कर लो, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ जो भी है, एक एक चीज़ का तुम्हें मैच करना है और टिक लगाते जाना है कि सब कुछ सही है। उसमें एक लास्ट में ऑप्शन था जिसमें कि फ़ोटो रहता है, और उसमें भी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना होता है आई थिंक, या सिर्फ साइन करना होता है, कुछ एक चीज़ करना था। तो वो हम उस टाइम किए नहीं थे और हम जा कर के पूछे कि इसमें भी टिक लगाना है क्या, क्योंकि वो लिखा हुआ था प्रोविजनल और क्लियर। वो बेसिकली लाइक जब फॉर्म का जो डेटा एंट्री कर रहे थे कंप्यूटर में, तो ही आ जाता है कि तुम्हें प्रोविजनली क्लियर किया जा रहा है सर्टिफिकेट्स देख करके, या फिर तुम्हारा सारा सर्टिफिकेट सही है और क्लियर कर दिया जा रहा है। तो मेरे फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ था और बस मुझे साइन करना था, टिक नहीं लगाना था उसमें। तो मैंने साइन कर दिया और उन्हें वापस दे दिया, और उन्होंने उसको जो है वापस उसी फाइल में रख दिया। और मेरे एडमिट कार्ड पे साइन नहीं कर रहे थे, बस लिख रहे थे कि हाँ डीवी डेट इतना को है, और तुम्हें वापस भेज दिया। बस उसी को तुम्हें बाहर गार्ड को दिखाना होता है, उसे देखकर ही गार्ड तुम्हें जो है वो जाने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या था कि जिसका जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा था, जैसे जैसे उनका डॉजियर वापस आते जा रहा था और उन्होंने चेक कर लिया था, अपना सारा टिक मार्क लगा दिया था, वैसे वैसे करके एक एक करके वो सबको छोड़ रहे थे। तो क्योंकि मेरा सेकंड लास्ट में नेम था और हमारा वाला में थोड़ा सा लेट भी हो गया था, इसलिए मुझे जाने में बहुत लेट हो गया। लेकिन मेरे से पहले वाले, मतलब जैसे मेरा ब्लॉक 3 था, तो ब्लॉक 4 वाली जो लड़की लोग थी उन लोगों को बहुत पहले छोड़ दिया गया था। हमारे में लास्ट में 5-6 लोग बच गए थे, बस हम लोगों में ही बहुत लेट हो रहा था। तो अब मेरे में भी क्या हुआ था कि 3 लोग लास्ट में बचे हुए थे, तो अब एक ही इंसान अगर 3 का करता तो बहुत टाइम लग जाता। तो तब तक क्या था, इन्होंने बाकी जो हमारे बाद वाले शिफ्ट के लोग थे उनको एंट्री कराकर बैठाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद वो उनको सब कुछ अपना समझा रहे थे, और बाकी जो हम 3 लड़कियां बची थी, हम तीनों को अलग अलग जगह भेज दिया गया डेटा एंट्री कराने के लिए। तो यही था, मतलब लास्ट तक, और कुछ ऐसा था नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। ये सारे लोग तो जो मुझे मिले थे वो तो बहुत अच्छे थे, कोई चिल्ला विल्ला नहीं रहा था, तो काफ़ी अच्छा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू। तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।